नमस्कार। वेलकम टू द डेली क्रिप्टो। जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात चाय के साथ। हाँ, तो आज हम भारत में क्रिप्टो के भविष्य से जुड़े एक काफी अहम प्रस्ताव पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास एक लेख का अंश है जो कॉइन्स एक्ट नाम के एक मॉडल कानून के बारे में बताता है। अच्छा। इसे वेब3 निवेश फर्म हैशेड इमर्जेंट और पॉलिसी सलाहकार समूह ब्लैक डॉट, इन दोनों ने मिलकर तैयार किया है। हाँ, हैशेड इमर्जेंट और ब्लैक डॉट जाना माना नाम है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रस्तावित ढांचे में क्या है और ये भारत के क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर क्या दिशा दे सकता है। जरूर। देखिए, ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भारत में क्रिप्टो को लेकर काफी अनिश्चितता सी है। हाँ, वो तो है। नियम साफ नहीं है, टैक्स का मसला है। सही कहा। कई निवेशक, कई कंपनियां, उन्हें लगता है कि नियम एकदम क्लियर नहीं है, टैक्स रेट्स शायद कुछ ज्यादा हैं, और जो पूरी निगरानी की व्यवस्था है वो भी थोड़ी उलझी हुई सी लगती है। इनएस एक्ट जैसा लेख में बताया गया है, इन्हीं सब मुद्दों को सुलझाने की एक कोशिश है, एक तरह का रोड मैप देने का प्रयास। अच्छा, और ये सिर्फ नियमों की ही बात नहीं है ना, इसमें क्रिप्टो इस्तेमाल करने वालों के लिए कुछ अधिकारों की भी बात है। हाँ, बिल्कुल। जैसे लेख में लिखा है, सेल्फ कस्टडी, मतलब अपनी क्रिप्टो खुद संभालना, जी। प्रोटोकॉल तक पहुंच और वित्तीय गोपनीयता। ये सेल्फ कस्टडी तो ठीक है, अपनी चाबियां अपने पास रखना, लेकिन ये प्रोटोकॉल तक पहुंच और वित्तीय गोपनीयता, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू हैं। देखिए, प्रोटोकॉल तक पहुंच का मतलब है कि लोगों को सीधे ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ने की आजादी हो, बिना किसी बिचौलिए के। हाँ, बिना किसी मिडलमैन के सीधे इस्तेमाल कर सकें। और वित्तीय गोपनीयता मतलब ये कि लोगों के लेन देन का जो ब्यौरा है वो काफी हद तक निजी रहे, जैसे बैंकिंग में होता है कुछ हद तक। हाँ, कुछ वैसा ही। तो ये अधिकार ना सिर्फ यूजर को ताकत देते हैं, बल्कि ये भारत को क्रिप्टो इनोवेशन के लिए एक ज्यादा अच्छी जगह बनाने में भी मदद कर सकते हैं। सही है। मतलब ये सीधे उन दिक्कतों पर बात कर रहा है जो क्रिप्टो कम्युनिटी को महसूस होती हैं। बिल्कुल। जो चिंताएं वो लोग काफी टाइम से उठा रहे हैं, ये उन्हें सीधे एड्रेस कर रहा है। ये अच्छी बात है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहा, सोल्यूशन भी दे रहा है। लेख में एक और बड़ी बात का जिक्र है, एक अलग डेडिकेटेड रेगुलेटर बनाने का सुझाव। हाँ, मतलब एक ऐसी संस्था जो सिर्फ क्रिप्टो पर ही फोकस करे। इससे क्या वाकई कोई फर्क पड़ेगा? अभी तो कई एजेंसियां देख रही हैं इसे। जी। देखिए, एक डेडिकेटेड रेगुलेटर का आइडिया काफी अहम है। इसका मतलब होगा कि क्रिप्टो जैसा जो ये कॉम्प्लेक्स और तेजी से बदलता हुआ फील्ड है ना, हाँ, बहुत तेजी से, उसकी निगरानी के लिए एक खास ज्ञान और एक्सपर्टीज वाली संस्था होगी। अभी जो थोड़ा बिखरा हुआ सा लगता है ना मामला, हाँ, आरबीआई, सेबी, वित्त मंत्रालय, जी, वो शायद कम हो और फैसले ज्यादा तेजी से और ज्यादा समझदारी से लिए जा सकें। ये इंडस्ट्री को एक तरह की स्थिरता दे सकता है, और पूर्वानुमान भी कि आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, जो निवेशकों और बनाने वालों दोनों के लिए जरूरी है। और इसी से जुड़ा एक और थोड़ा हटके सुझाव है, जब्त की गई क्रिप्टो संपत्ति से एक राष्ट्रीय बिटकॉइन रिजर्व बनाना। ये तो काफी अनोखी सोच है। हाँ, ये वाकई में एक बहुत ही अनूठा प्रस्ताव है। मतलब जब्त की गई संपत्ति का इस्तेमाल करके एक नेशनल बिटकॉइन रिजर्व बनाना, ये कई सवाल भी खड़े करता है। कैसे? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये क्रिप्टो को देश के फाइनेंशियल सिस्टम में किसी न किसी रूप में एक औपचारिक जगह देने की तरफ एक कदम हो सकता है। अच्छा, मतलब सरकार खुद इसमें हिस्सेदार बन जाए। हाँ, एक तरह से सरकार सीधे तौर पर इस नए एसेट क्लास में स्टेक होल्डर बन जाएगी। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब अभी सिर्फ एक मॉडल कानून है। हाँ, ये लागू नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, एक ढांचा है जो चर्चा के लिए सामने रखा गया है, जमीनी हकीकत नहीं है अभी। समझ गई। तो कुल मिलाकर ये जो कॉइन्स एक्ट का प्रस्ताव है, ये भारत में क्रिप्टो को लेकर जो बहस चल रही है उसमें एक अहम सुझाव पेश कर रहा है। जी। ये क्लैरिटी, यूजर के अधिकार और एक समर्पित रेगुलेटरी ढांचे पर जोर दे रहा है। सही। इसका मकसद लगता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए और इसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक रास्ता तैयार हो। बिल्कुल सही कहा। ये भारत के लिए क्रिप्टो रेगुलेशन के भविष्य पर सोचने का एक नया नजरिया देता है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर इस तरह के क्रिप्टो अधिकार जैसे सेल्फ कस्टडी और वित्तीय गोपनीयता, इन्हें कानूनी मान्यता मिल जाती है और साथ ही सरकार जब्त संपत्ति से बिटकॉइन रिजर्व भी बनाती है, तो इसका भारत में आम लोगों के बीच क्रिप्टो को लेकर जो भरोसा है और उसे अपनाने की जो रफ्तार है, हाँ, उस पर क्या असर पड़ सकता है? क्या ये इसे, जो अभी एक डर की चीज समझा जाता है, उसे बदलकर एक स्वीकार्य संपत्ति बना देगा? ये सोचने वाली बात है।
वाकई ये सोचने वाली बात है कि क्या ये परसेप्शन बदलेगा। बहुत दिलचस्प। तो ये थी हमारी आज की चर्चा कॉइन्स एक्ट पर। हाँ, और क्रिप्टो जगत की डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार। नमस्कार।